आप सभी का स्वागत है ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स में। और बिगनर्स इसलिए क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल्स है ये बेसिकली हमने बिगनर्स के लिए क्रिएट किया है। बट आपको बता दूं, जिसको ऑटोकैड पहले से आता है वो भी इस कोर्स को अटेंड कर सकता है, क्योंकि इस कोर्स को हमने 2020-21 पर क्रिएट किया है और 2020-21 में जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं वो भी हम इस कोर्स में डिलीवर करेंगे। एज वेल एज एक हम एडवांस कोर्स क्रिएट करेंगे जो कि होगा ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स फॉर एडवांस। एडवांस किस लिए? क्योंकि हम उसमें जो आपकी जो ब्रांच होती है, जैसे लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, जो भी आपका डोमेन है उस डोमेन के अकॉर्डिंगली हम एक कोर्स क्रिएट करेंगे। उसमें उस आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी, मैकेनिकल ड्राइंग होगी और एक वो डिफरेंट कोर्स होगा। बट मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए ये बिगनर्स कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि बिगनर्स को स्टार्टिंग में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो बेसिक्स प्रॉब्लम्स को हमने डीपली डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास का पर्पस है मेरा कि इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये कोर्स कैसा होगा, कौन आपके लिए इंस्ट्रक्टर होगा, दैट मीन्स मैं कौन हूं, और किस तरीके से मैं आपसे इस कोर्स में कनेक्ट करूंगा, कैसे इस कोर्स को डिलीवर करूंगा, किस तरीके की ड्राइंग होंगी। एंड देन स्क्रीन पर जो मैकटेक सॉल्यूशन ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर दिखाई दे रहा है, तो ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स, जो मेन हमारा इस कोर्स में जो कोर्स होगा उसको कैसे हम आपके साथ में डिलीवर करेंगे। देन व्हाट इज ऑटोकैड, कैड, CADD, ये सारे टर्म्स या बेसिकली टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली ऑटोकैड में यूज होती है। ड्राफ्टिंग क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, रेंडरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट आगे कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आपको पहले से ही क्लियर हों। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑटोडेस्क। व्हाट इज ऑटोडेस्क? ऑटोडेस्क बेसिकली ये वही कंपनी है जिसने ऑटोकैड को डेवलप किया। ये एक यूएसए की कंपनी है। तो ये मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इस ट्रेनिंग को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, इस कोर्स को आप सक्सेसफुली अटेंड कर लेंगे और हमारे सारे असाइनमेंट आप हमें प्रॉपरली सबमिट करेंगे, तो देन आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा। वो सर्टिफिकेट होगा ऑटोडेस्क से। तो ऑटोडेस्क का एक प्रोग्राम होता है ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर। तो मैकटेक सॉल्यूशंस एक कंपनी है जो कि ऑटोडेस्क का ऑथराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर है, ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, जिसके थ्रू मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। ये कोर्स हम मैकटेक सॉल्यूशंस के थ्रू डिलीवर करेंगे। मैकटेक सॉल्यूशंस एक कंपनी है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे भी काम करती है, डिफरेंट कंपनी के साथ में। तो यहाँ पर कंपनी के या ऑटोडेस्क के बारे में डिस्कस करने का पर्पस ये था कि आपको पता हो कि ये वही कंपनी है जिसने ऑटोकैड को डेवलप किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट विजिट करिए, जहां पर ऑटोडेस्क का ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर लिस्टेड है। वहां पर जाकर आप मैकटेक सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं कि हाँ, एक मैकटेक सॉल्यूशन ऑटोडेस्क का ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन इंस्ट्रक्टर है जो पढ़ा रहा है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अमित पटेल, मेरी एज अराउंड 36 ईयर है। एज डिस्कस करने का पर्पस है कि आप ये आइडिया लगा सकें कि जो इंस्ट्रक्टर है वो कितना मैच्योर्ड है, उसकी क्या एज है। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मैकटेक सॉल्यूशंस। मैकटेक सॉल्यूशंस ये कंपनी है जिसको मैंने एस्टैब्लिश किया था 2010 में, एंड ऑटोडेस्क का ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्टर हूँ। ऑटोडेस्क के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं लाइक सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड और अदर जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारे सर्टिफिकेशंस मेरे पास हैं। एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब ये कोर्स होगा, इस कोर्स के बीच बीच में मैं आपको साथ में डिस्कस करूंगा कैसे आप ऑटोडेस्क के सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड मेरा 5 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है डिफरेंट इंडस्ट्री में, एंड डिफरेंट प्लेसेस पे, इंदौर, पुणे, बैंगलोर। मैंने एज अ डिज़ाइन इंजीनियर 5 ईयर्स काम किया है। इवन मैंने साउथ कोरिया एंड चाइना में भी एक MNC के साथ में काम किया है। देन उसके बाद से मैं मैकटेक सॉल्यूशंस के साथ में 9 ईयर से
एक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑटो कैड में, और बहुत सारे जो मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक रैबिट, थ्रीडेक्स मैक्स, इन्वेंटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर्स पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। तो ये तो था इंस्ट्रक्टर के बारे में। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका पर्पस था इस इंट्रोडक्शन क्लास को क्रिएट करने का, कि किस तरीके से हम आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। इस कोर्स में हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से हमारा ऑफलाइन क्लास का प्रोग्राम होता है जहाँ पर स्टूडेंट आता है, हम उसको क्लास डिलीवर करते हैं, एज वेल एज हम ड्राइंग क्रिएट करके दिखाते हैं और कुछ असाइनमेंट देते हैं, एंड देन क्लासरूम में वो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है। कुछ उसी तरीके से हमने यहाँ पर कोशिश की है कि पीपीटीज होंगी, पीपीटीज में जिस टॉपिक के बारे में हम पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे वो टॉपिक्स आपके पीपीटीज में होंगे। कुछ पिक्चर्स होंगी इस पीपीटीज में जिसके थ्रू हम आपको वो टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एंड देन ड्राइंग्स होंगी। वो ड्राइंग्स जो मैं बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर हमने वो क्लास क्रिएट की है, तो वहाँ पर हम कुछ ड्राइंग भी आपको क्रिएट करके दिखाएंगे, एज वेल एज असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट हम आपके साथ में असाइनमेंट शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उस पीडीएफ फॉर्मेट में जो असाइनमेंट होगा वो आपको क्रिएट करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड देन असाइनमेंट को हमें mtsdesignschool@gmail.com पर आपको सबमिट करना है। एंड आपको एक लाइव डाउट क्लास सपोर्ट होगा जिसमें आप अपने डाउट को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड देन जब आप इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, असाइनमेंट हमें सबमिट करोगे, देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन बाय ऑटोडेस्क। सर्टिफिकेट किस तरीके का होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एज वेल एज जो ड्राइंग्स होंगी, जो असाइनमेंट होंगे वो किस तरीके के होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट देख लेते हैं। सर्टिफिकेट आपको ये जो बॉटम में दिखाई दे रहा है, ये ऑटोडेस्क का सर्टिफिकेट है जो आपको इश्यू होगा जब आप इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, एज वेल एज जब आप असाइनमेंट हमें सबमिट करोगे। असाइनमेंट सबमिट कराने का पर्पस क्या है कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो हम उन ड्राइंग को देखकर ये एनालाइज करेंगे कि आपको हमारी क्लास कितनी समझ में आ रही है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। देन उसके अकॉर्डिंगली हम आगे जो टूल्स होंगे या आपके जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट की जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग आपके साथ शेयर करेंगे वो ड्राइंग किस तरीके की होंगी। हमारी एक टीम है जो ड्राइंग क्रिएट करती रहती है अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। जो भी आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ड्राइंग है, असाइनमेंट है। तो वो किस तरीके की ड्राइंग है वो देख लेते हैं। तो ये जो ड्राइंग है मैंने यहाँ पर ड्राइंग ओपन कर ली है और आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन ड्राइंग है, ये सिविल आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, मैकेनिकल ड्राइंग है। तो जो अलग अलग ब्रांच है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास में ड्राइंग है। देन आप देखेंगे ये मैकेनिकल के लिए ड्राइंग थी, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके प्रैक्टिस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग होती है। एक ये फॉल सीलिंग की ड्राइंग है, फर्नीचर की ड्राइंग है। देन आप देखेंगे यहाँ पर डोर, विंडो प्लान, देन एलिवेशन सेक्शंस, एंड देन ये सेंटर लाइन प्लान, ये कॉलम का स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये बीम का स्ट्रक्चरल ड्राइंग। इस तरीके से हमारे पास में ये स्टेयरकेस का ड्राइंग, ये फाउंडेशन का ड्राइंग, एंड देन बहुत सारे हमारे पास में ड्राइंग है जो ड्राइंग हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखाएंगे, एज वेल एज असाइनमेंट भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये ड्राइंग आपको, देन ये कॉमन ड्राइंग्स हैं, ये भी ड्राइंग्स हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ड्राइंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो टॉपिक हम आपको कवर करेंगे वो टॉपिक के अकॉर्डिंगली ये ड्राइंग हमने प्रिपेयर की है कि आपको ऑटोकैड में जो बेसिक ड्राइंग है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ड्रॉ पैनल्स हैं, ये मॉडिफाई पैनल्स हैं, तो इस ऑटोकैड में जो भी टूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये ड्राइंग है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु कैन लर्न दिस कोर्स। तो ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर ज़्यादा आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं उसको पता है कि किसको ये कोर्स लर्न करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम पर हम आ जाते हैं, दैट इज द व्हाट इज ऑटोकैड। ये एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए डिस्कस करना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ऑटोकैड आता भी है बट वो सम टाइम ऑटोकैड की प्रॉपर डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते जब कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर कोई इनसे पूछता है कि व्हाट इज ऑटोकैड तो वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑटोकैड की जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोकैड बेसिकली क्या है।
AutoCAD is a CAD software application which is used to create 2D drawing and 3D डिज़ाइन। तो जब भी कभी आपसे कोई AutoCAD पूछता है तो AutoCAD एक सॉफ्टवेयर है जो कि 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडल क्रिएट करने के काम आता है। जो AutoCAD का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1982 में रिलीज हुआ था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, AutoCAD वाज द फर्स्ट प्रोग्राम जो कि टेक्निकल ड्राइंग क्रिएट करता था, इसलिए ये बहुत ही फेमस है और पूरे वर्ल्ड में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। AutoCAD का एक मोबाइल वेब ऐप 2010 में लॉन्च हुआ था एंड क्लाउड बेस्ड ऐप भी 2010 में लॉन्च हुआ था। क्लाउड बेस्ड ऐप क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिस पर अभी मैं बता दूं मोस्ट ऑफ कंपनी जो हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं। तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें आपको डिस्कस करेंगे कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं। देन AutoCAD का जो लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर है दैट इज द AutoCAD 2021 जिस पर हम ये क्लास क्रिएट करेंगे या कोर्स क्रिएट करेंगे। देन अदर सॉफ्टवेयर जो AutoCAD के फेमस हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, मैं आपको बता दूं सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क के पास हैं। तो जैसे रेविट है, इन्वेंटर है, माया है, फ्यूजन 360 है, बीम 360, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क के हैं और आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर जाकर ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं AutoCAD कहाँ यूज़ होता है। तो AutoCAD बेसिकली यूज़ होता है आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर रियली बता दूँ AutoCAD यूज़ होता है। आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर भी AutoCAD यूज़ हो सकता है। लाइक फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट भी इसको यूज़ करते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन के लिए भी AutoCAD यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे AutoCAD का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। देन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि AutoCAD को ही हमें मैनुअल ड्राफ्टिंग की जगह क्यों यूज करना है। तो मैनुअल ड्राफ्टिंग क्या होती है? बेसिकली मैनुअल ड्राफ्टिंग वो होती है जो हम पेपर पर पेंसिल के थ्रू, स्केल के थ्रू, ड्राफ्टर्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। जो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप जो क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली मैनुअल ड्राफ्टिंग होती है। तो मैनुअल ड्राफ्टिंग की जगह पर AutoCAD ड्राफ्टिंग क्यों यूज करना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नंबर वन चीज़ कि आप AutoCAD पे प्रिसाइजली वर्क कर सकते हो। सेकेंड नंबर पर मैं आपको बता दूं दैट इज द सेकेंड थिंग्स इज इजी मॉडिफिकेशन की वंस आपने एक बार AutoCAD पे ड्राइंग क्रिएट कर ली, आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स मॉडिफाई कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। बट आपने मैनुअल ड्राफ्टिंग क्रिएट की है तो उसका मॉडिफिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट होगा। एंड देन थर्ड वन इज एफिशिएंसी की। सपोज आपने AutoCAD पे आपने 4 ड्राइंग्स क्रिएट किए हैं, वहीं आप एक दिन में AutoCAD पर मैनुअली आपने 4 ड्राइंग क्रिएट की हैं, वहीं पर आप AutoCAD में इसको 40 ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो। इतना डिफरेंस होता है। डेफिनेटली जब इतना एफिशिएंटली हम वर्क कर सकते हैं AutoCAD पे तो हम टाइम सेव करेंगे एज कम्पेयर टू मैनुअल ड्राइंग। एंड 3D मॉडल जो हम AutoCAD पे क्रिएट कर सकते हैं वो हम मैनुअल ड्राफ्टिंग में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। असेंबली ड्राइंग, जनरेटिव ड्राफ्टिंग ड्राइंग, इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एनिमेशन जो आप AutoCAD पे क्रिएट कर सकते हो, मैनुअल ड्राफ्टिंग पे नहीं कर सकते हैं। और बेटर तरीके से आगे समझते हैं कि ड्राफ्टिंग बेसिकली है क्या है, CAD क्या है, CAD में डिफरेंस क्या है। तो ड्राफ्टिंग को पहले समझते हैं। ड्राफ्टिंग क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ड्राफ्टिंग चाहे 2 तरीके की ड्राफ्टिंग होती है, एक मैनुअल ड्राफ्टिंग, एक CAD ड्राफ्टिंग। मैनुअल ड्राफ्टिंग वो है जो हम मैनुअली पेपर पे क्रिएट करते हैं, मैनुअल ड्राफ्टिंग वो है, और CAD ड्राफ्टिंग जो हम कंप्यूटर पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ AutoCAD। दोनों ही ड्राफ्टिंग का जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज ड्राइंग होता है। ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन जब कभी आपसे कोई पूछता है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इट इज प्रोसेस इन विच समवन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग। तो मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टेक्निकल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। अब वो ड्राइंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो नट बोल्ट की हो सकती है, बिल्डिंग की हो सकती है, फ़ोन की हो सकती है, गियर की हो सकती है। नेक्स्ट और अभी डिस्कस करते हैं जहां पर मेरा मेन पर्पस होगा आपको एक्सप्लेन करने की मैनुअल ड्राफ्टिंग वर्सेस CAD ड्राफ्टिंग। तो मैनुअल ड्राफ्टिंग वो है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे और इस तरीके की ड्राइंग क्रिएट करते थे, जिस पर हम पेंसिल, इरेजर एंड देन ये इक्विपमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनका यूज करके हम मैनुअल ड्राफ्टिंग यूज करते थे। CAD ड्राफ्टिंग क्या होती है? जिसमें हम कंप्यूटर की हेल्प से ड्राइंग क्रिएट करते हैं। और कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो होता है वो AutoCAD है, और भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं CAD में, जैसे लाइक रेविट,
इन्वेंटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये जो कोर्स है ऑटोकैड पर है तो मैं इसमें ऑटोकैड के बारे में ही डिस्कस करूंगा। कैड का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज द कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि कैड एंड CADD में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कैड और ये दिखाई दे रहा है आपको एग्जांपल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कैड से हम कुछ इस तरीके का 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर स्क्रीन पर ये कैड का सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है। तो CADD एंड CAD में जो फुल फॉर्म है वो डिफरेंस क्या है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कैड का जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CADD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन इन ड्राफ्टिंग। तो इसकी जो डेफिनेशन है, कैड इज द टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन क्रिएट ड्राइंग एंड 3D मॉडल। तो जब भी मैं आपको ड्राइंग एंड 3D मॉडल कहता हूँ तो ड्राइंग्स में प्लान, आर्किटेक्चरल प्लान, सेक्शन व्यू, सारे टाइप की ड्राइंग आ जाती है 2D ड्राइंग। 3D मॉडल में असेंबली मॉडल, एक सिंगल मॉडल, बिल्डिंग का मॉडल, किसी भी तरीके का मॉडल है, ये सारे मॉडल इसमें कवर हो जाते हैं। तो CAD is the technology by which we can create drawing or 3D model with the help of computers. Next, modeling. तो मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग बोथ आर प्रोसेस। ड्राफ्टिंग भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ड्राइंग बनाते हैं, मॉडलिंग भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मॉडल क्रिएट करते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको मॉडल दिखाई दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको डिस्कस करूं कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है, मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको बता दूं, डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करूंगा कि ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग के लिए टूल्स ज़्यादा गिवन है एज कम्पेयर टू मॉडलिंग। मॉडलिंग के कुछ ही टूल्स गिवन है, बट ये हम नहीं कह सकते कि ऑटोकैड में मॉडलिंग नहीं होती। ऑटोकैड में मॉडलिंग होती है, इसमें टूल्स हैं। ऑटोकैड में जितने भी मॉडलिंग के टूल्स हैं वो भी हम आपके साथ में इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। सो मॉडलिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी क्रिएट अ 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। मतलब एक मॉडलिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम 3D मॉडल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, और जो मॉडलिंग का आउटपुट होता है वो ऑलवेज मॉडल होता है। ये एक मॉडल है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये विदाउट रेंडर है, क्योंकि मैं इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ रेंडरिंग क्या होती है। तो रेंडरिंग क्या होती है? रेंडरिंग एक प्रोसेस है बाय विच वी क्रिएट फोटो रियलिस्टिक इमेज विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो फोटो रियलिस्टिक इमेज क्या होती है वो देख लेते हैं, रेंडरिंग आपको समझ में आएगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेंडरिंग का आउटपुट है। तो रेंडरिंग के बाद जब हम रेंडरिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके की इमेजेस आती हैं। तो रेंडरिंग के जो एलिमेंट होते हैं बेसिकली लाइट किस तरीके की है, एनवायरमेंट सराउंडिंग में किस तरीके का आपका एनवायरमेंट है, एंड देन मटेरियल्स आपने क्या अप्लाई किए हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्शन, ये सब रेंडरिंग के एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है मटेरियल में, यहाँ पर एक एक्सटीरियर लाइट है, यहाँ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे इंटीरियर है तो इंटीरियर की। तो इस तरीके के ये जो आउटपुट आता है ये एक रेंडरिंग का आउटपुट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि कैसे हमें ऑटोकैड को डाउनलोड करना होता है ऑटोडेस्क की वेबसाइट से, और लेटेस्ट वर्जन कैसे हम इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम में। तो आई होप ये क्लास में आपको मेरी जो कोशिश थी कि मैं आपको ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो उस कोशिश में मैं कामयाब हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।